हाँ जी बच्चों, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर एडवांस टैक्स इस क्वेश्चन में कुछ भी पे नहीं किया। और क्योंकि एडवांस टैक्स पे नहीं किया, जितनी जितनी एडवांस टैक्स की परसेंटेज है वो निकाल के 7 लाख की लायबिलिटी थी उस पर अप्लाई करके हमारे पास ये टैक्स पेबल आ जाएगा। ये टैक्स पेबल भी है, यही डिफॉल्ट भी है, क्योंकि पे तो कुछ किया नहीं। नॉर्मली डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट के क्या माना जाता है वैसे नॉर्मली? हाँ जी, आपके हिसाब से पेबल माइनस पेड। और जो डिफॉल्ट होता है उस पर क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पर पेड जीरो है, तो क्या हो गया? जो पेबल था वही क्या है? डिफॉल्ट है, और उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। पेबल पेबल कितना था? वो 15%, 45%, 75%, 100%। ठीक है ना? तो उस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तीन तीन तीन, और एक महीने का उसका टोटल लगा लेंगे। ये तो 234C का इंटरेस्ट आ गया। बी में कब से लेते हैं? सर बी में आपने बताया था 1 अप्रैल, असेसमेंट ईयर के पहले दिन से शुरू करते हैं और जिस दिन पेमेंट किया उस दिन तक का इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। और 234A में आपने बताया था कि जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है उसके नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट शुरू करते हैं और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक का इंटरेस्ट लेते हैं। और ये दोनों इंटरेस्ट 7 लाख के ऊपर कैलकुलेट होंगे। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन तो एडवांस टैक्स वैसे आज खत्म है। स्पेशल प्रोविजन फॉर ऑल एसएससी। इफ द एडवांस टैक्स पेड बाय द एसएससी अप टू 15th जून, बच्चों ये स्पेशल प्रोविजन है। कह रहे हैं आपको 15% देना था। ड्यू कितना था? 15%। लेकिन वो भी एस्टिमेटेड इनकम पे। किस पे? आपके पास एस्टिमेटेड। एक्चुअल इनकम तो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। आपने एस्टिमेटेड इनकम पर क्या निकाला? टैक्स निकाला। और उस टैक्स का 15% आपका ड्यू था एज एडवांस टैक्स। अच्छा, लेकिन आपने 12% दिया। ठीक है। 12% किसका? एक्चुअल इनकम। और उस पर जो टैक्स आया उसका। ठीक है ना? एक्चुअल इनकम के ऊपर जो टैक्स आया उसका 12% दिया। तो भाई वेरिएशन तो हो सकता है। क्या हो सकता है? वेरिएशन। तो कह रहे हैं अगर मान लो if the advance tax paid by the assessee up to 15 June is 12% of the tax payable and up to 15 September 36% of the tax payable, in such cases no interest shall be charged, no interest shall be charged, no interest shall be charged, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा for default in such installment। भाई 45% की जगह आपने 36% भी पे कर दिए तब भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 36% पे नहीं किया तो जो डिफरेंस होगा उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। सर क्या ये भी चेक करना पड़ेगा? तो एक बार इसका भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये लो। ABC Limited has estimated its tax payable to be rupees 5 lakh for the previous year 24-25 and has paid advance tax accordingly, but actual tax liability of the company was 550 found to be rupees 5,50,000, and the difference of tax amount was paid on 10th December 2025. Compute interest under section 234A B C. Interest under section 234C shall be computed in the manner गिवन बिलो। अच्छा, टैक्स पेबल कितना है? 5 लाख। हाँ जी। 5 लाख का निकाल लो कितने परसेंट। बच्चों ये यहाँ पर जो आप निकाल रहे हो ये 5,50,000 के हिसाब से निकाल रहे हो। टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? 550 का 15% ये आ जाएगा, 45% ये आ जाएगा। सही आ रहा है वो और 75% आ जाएगा। फिर 4 लाख 4 लाख। नहीं, 4,05,500। 4,05,500 बाकी इसका 100%। डन, ये तो टैक्स पेबल आ गया एक्चुअल। ये एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पे निकाला है ना। जबकि एस्टिमेटेड टैक्स हमारा कितना था? 5 लाख। हाँ, इसका 15%। 75,000 जो टैक्स पेबल। 75। इसका 45%। लॉजिक क्लियर है इसका? ये यस। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से। तो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी पर तो हमने टैक्स पेबल निकाल लिया कि बनता इतना था, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से इतना बनता था। जबकि पे कितना किया? हमारी जो उस टाइम एस्टिमेटेड था उसका हमें तो वही पता था, हमने एस्टिमेटेड के हिसाब से पे कर दिया। डिफॉल्ट जो होता है इन दिनों दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है 12%, क्या ये 12% से कम है? 5,50,000 का 12% निकालना था। 66,000। उससे तो ज्यादा ही पे किए हैं। 75,000 से ज्यादा टैक्स पे कर दिया हमने। हमने ज्यादा ही पे किया है। 9 लाख ज्यादा पे कर दिया हमने। 66, 12% कितना बनता था? 66। और पे कितना किया है? 75, तो 9 लाख का डिफरेंस आ रहा है। हाँ। 9,000 सॉरी। 12% यहाँ 66,000 बनता था, जबकि पेड कितना है?
पेड ज्यादा ही है, 12% से ज्यादा ही पे किया है, तो 7500। क्या इस पर इंटरेस्ट लेंगे? क्वेश्चन ये राइज होगा, इस पर इंटरेस्ट नील लेंगे, क्योंकि क्योंकि हमने जो 12% इन्होंने पे ज्यादा। शर्त यही रखी थी ना, कि अगर आपने 12% से ज्यादा पे कर रखा है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पर 36% देखेंगे, 5,50,000 का एक्चुअल टैक्स का देखते हैं। 36%, 198,000 वन मतलब लैख नाइन्टी एट 98,000 8,000। हमने पे कितना कर रखा है? 225, मतलब हमने ज्यादा ही पे कर रखा है, तो भी क्या इंटरेस्ट लगेगा? डिफॉल्ट में इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं। नेक्स्ट केस में देखो, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अच्छा, जून और सितंबर का ही दे रखा था, ठीक है। दिसंबर दिसंबर का ऐसा हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो दिसंबर में तो जो डिफरेंस आएगा उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा, ये 12% और 36% किसके लिए दिया हुआ है? जून की डेट का दिया हुआ है और सितंबर की डेट का दिया हुआ है। दिसंबर की डेट का ऐसा कोई प्रोविजन, हाँ, नहीं। सिर्फ उन्हीं का देखना। दिसंबर की डेट का आपको ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दे रखा है, इसलिए दिसंबर में जो भी आएगा उस पर, हाँ, इस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे। इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 1,125 रुपए। ये हमने निकाल ली यहाँ पर, देखो 1% के हिसाब से 3 मंथ्स का। कोई डाउट तो नहीं है? डन बच्चों? यस। फिर यहाँ पर लास्ट में 550 हो जाना चाहिए था, जबकि पे कितना किया है? 5 लाख पे किया है। यहाँ पर भी देखो, एडवांस टैक्स पेड इज मोर देन 90% ऑफ इट। आप 90%, 550 का देखो कितना आता है? 4,95,000। ये आपका आ जाता है 4,95,000। एडवांस टैक्स पेड इज मोर देन 90% ऑफ एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, नो इंटरेस्ट इज पेबल। अच्छा, ये जो है ये 234B का नो इंटरेस्ट पेबल आया है। 234C में यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट लगना है वो लगेगा। यहाँ पर कितना लगेगा? इस पर आ जाएगा 500 रुपये। बात समझ रहे हो? कितना आ जाएगा? 500 रुपये इंटरेस्ट आएगा। ये किसके लिए? 90% वाला प्रोविजन, ये 234B के लिए। वो सी के लिए नहीं ना होगा, 234B के लिए 90% वाला। ठीक है ना? देख लो, यहाँ पर दो इंटरेस्ट लगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल यहाँ इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,125 प्लस 500, 1,625 का इंटरेस्ट आ गया। अब ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों, ये अगर क्वेश्चन देखा जाए, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप कर लेते हो, समझ लेते हो, तो क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है। अगर इस तरह का क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का आता है आपको, तो मजे आ जाएंगे। और हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, इससे इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता था। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ, वो आपका लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, उस डेट से लगनी शुरू होगी, और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक इंटरेस्ट 234A का लगेगा। वो निकाल लेंगे एक बार, हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा ना? डन। यस सर। तो बच्चों, 234A का इंटरेस्ट भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बच्चों, एक बात ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए सीनियर सिटीजन हु डू नॉट हैव एनी इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन shall be exempt from payment of advance tax। बेचारे बुजुर्ग कहाँ धक्के खाएंगे? तो सीनियर सिटीजन, ठीक है, एज 60 और मोर, ठीक है ना, 600 मत समझ लेना। 60 और मोर हमारा सीनियर सिटीजन कंसिडर होगा। हु डू नॉट हैव, जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, उसको एडवांस टैक्स भी पे नहीं करना। इन दिस केस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B(c) shall not be payable, but interest under section 234A shall be payable। ठीक है ना? चलो लेट्स सी, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम, न्यूली सेटअप बिजनेस, प्रोफेशन, डिविडेंड इनकम। अब मेरी बात को ना बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ ना कंसेप्ट बिल्कुल घूम जाएगा। मतलब ये एक तरह की एक्सेप्शन है बच्चों। मान लो अचानक से 17 मार्च को ऐसा होता है कि हम एक प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं। डिस्कशन चल रहा था, नेगोशिएशन चल रहा था, बट सेल अचानक 17 मार्च को हो गई, और उसके ऊपर 40 लाख का कैपिटल गेन हो गया। क्या आपने उस पर एडवांस टैक्स दिया होगा? भाई 15 मार्च तक तो चारों एडवांस टैक्स की डेट्स निकल चुकी हैं, 17 मार्च तक।
चारों एडवांस टैक्स की डेट्स। भाई वो 40 लाख की इनकम, उस पर टैक्स कितना ज्यादा हो जाएगा? बहुत। कैपिटल गेन, उस पर टैक्स कितना ज्यादा हो जाएगा? मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू की बात नहीं कर रहा। सेल मान लो 2 करोड़ की हुई, कैपिटल गेन 40 लाख का हुआ। अब क्या हमें पहले सपना आ रहा था कि हम उस दिन प्रॉपर्टी सेल करेंगे? क्या हम उस पर पहले से एडवांस टैक्स पे करके चल रहे थे चारों ड्यू डेट्स पे? आंसर इज नो। कैपिटल गेन तो अचानक हुआ, लॉटरी लगी, अचानक लगी। अब हमें सपना तो नहीं आ रहा था कि लॉटरी लगने वाली है 1 करोड़ की। मान लो 17 मार्च को लग गई, अब चारों ड्यू डेट्स एडवांस टैक्स की निकल चुकी हैं, तो क्या उस केस में भी हमें इंटरेस्ट पे करना होगा? आंसर इज नो। अगर ऐसी कोई इनकम अचानक से अराइज हो जाती है, चाहे वो कैपिटल गेन है, चाहे वो कैजुअल इनकम है, ठीक है ना, और भी कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं, ठीक है। देखो, रीड कर लेते हैं, कंसेप्ट समझ में आया? लॉजिक यही है कि भाई उस पर एडवांस टैक्स कहाँ से देंगे, वो तो हमें पहले सपना थोड़ा ही आ रहा था कि हमें इनकम अचानक लॉटरी निकल जाएगी, हम उस पर एडवांस टैक्स भरते हुए आ रहे हैं, 4 किस्तें दे दी, पता चला बाद में लॉटरी निकली नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। मुद्दे की बात एक ही है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अचानक से ऐसी कोई इनकम अराइज हो जाती है, तो उसमें एडवांस टैक्स दिया हुआ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसे केस में हमने एडवांस टैक्स दिया हो, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। थोड़ा सा जूम किया मैंने। हाँ जी, देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम, नो एडवांस टैक्स इज पेएबल ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। इन सिचुएशंस में आपको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं देना ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, बट if there is actual accrual of casual income or capital gain or dividend income, advance tax is to be paid in the subsequent installments, and if such accrual is after 15th March, advance tax is to be paid up to 31st March of the previous year, otherwise interest shall be charged at the rate and charged under section 234C। मतलब ये कह रहे हैं पहले वाले का तो एडवांस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर मान लो, अगर आपकी मान लो ऐसी कोई इनकम अराइज हो जाती है, 15 मार्च के बाद अराइज होती है, ठीक है, तो एडवांस टैक्स कब तक डिपॉजिट करा दो? 31 मार्च। 31 मार्च तक डिपॉजिट करा दो। बच्चों, ऐसी इनकम्स का कोई एस्टिमेट नहीं होता, पहले से कोई फोरकास्टिंग नहीं होती, पहले से कोई अंदाजा नहीं होता कि ऐसी कोई इनकम ये अनसर्टेन है, ये इनकम अराइज होगी, ठीक है, ऐसा कुछ पता नहीं होता। इसलिए जब ये राइज होती है तो उसके बाद आपको इस पर टैक्स देना होगा, उसके बाद वाली एडवांस टैक्स वाली इंस्टॉलमेंट्स में आपको इस पर एडवांस टैक्स देना होगा। लेकिन उससे पहले की जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स निकल चुकी हैं, उस पर इसकी वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो 17 मार्च को ऐसी कोई इनकम अराइज हुई, तो भाई जो 15 मार्च तक की ड्यू डेट्स निकल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए इसको कंसिडर, इस इनकम को कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन इस पर जो टैक्स बनता है उसे 31 मार्च तक जमा करा दो। इस पर जो टैक्स बनता है कब तक डिपॉजिट करा दो? 31 मार्च तक डिपॉजिट करा दो। नहीं, अगर आपने 31 मार्च तक जमा नहीं कराया तो फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। चलो एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है थ्योरी से के कंपैरेटिवली। मिस्टर एक्स हैज पेड एडवांस टैक्स गिवन बिलो। 15 जून 2025, 15,000, 45,000, 95,000, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। इसमें ये सब ड्यू डेट्स पे बता रखा है। ये आपका दे रखा है टैक्स पेड, क्या दे रखा है? ही हैड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 3 लाख रुपीज, वो भी कब हुआ है? जनवरी 2025 में। अच्छा, इससे पहले की ड्यू डेट्स कौन सी थी, बिफोर वाली? 15 दिसंबर, 15 सितंबर। इसकी बिफोर वाली ड्यू डेट्स थी ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, और आफ्टर वाली कौन सी है? 15 दिन। अब इस पॉइंट को समझना है कि जो पहले वाली ड्यू डेट्स हैं, बात समझ रहे हो, उसमें एडवांस टैक्स इस पर थोड़ा ही देगा, 3 लाख का एडवांस टैक्स थोड़ा ही देगा, तो उनके ऊपर तो ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। बिफोर वाले के केस में तो एप्लीकेबल एडवांस टैक्स, इसके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होगा ही नहीं। लेकिन जो ये इनकम अराइज हुई है, इसके बाद जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट जाएगी, उसमें इसका भी एडवांस टैक्स पे करना होगा। बात समझ गए? जो पहले किस्तें निकल चुकी, उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन देखो, जनवरी के बाद आ रहा है ना, 1 जनवरी के बाद आ रहा है ना मार्च, 15 मार्च, तो ये आफ्टर वाला केस हो गया। और 1 जनवरी से पहले आ रहा है, बिफोर आ रहा है 15 दिसंबर, 15 सितंबर, 15 जून,
तो जो पहले वाली ड्यू डेट्स हैं उन पर तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो आफ्टर वाली, इस डेट के बाद वाली जो ड्यू डेट है एडवांस टैक्स की, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए इसे कंसिडर करेंगे, अभी देखेंगे कैलकुलेशन कैसे होगी। मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ अभी, लॉजिक समझ गए? जी सर। Let's see further. And his income under the head business profession is rupees 20 lakh. He has filed return of income on 2012। भाई रिटर्न ऑफ इनकम भी लेट फाइल की है इसने, ठीक है, और जो बचा हुआ टैक्स है वो भी 10-12 को पे किया है। तो यहाँ पर 234A का इंटरेस्ट लग जाएगा लेट फाइलिंग की वजह से, है ना। जी। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज, अब इन्होंने लिख दिया, लास्ट डेट दे दी, तो फिर हम इसके हिसाब से ही कैलकुलेशन करेंगे। वैसे भी मिस्टर एक्स क्या है, इंडिविजुअल है, क्या है ये, और इनकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है, नो ऑडिट, ऑडिट जरूरी नहीं है इनके लिए, क्योंकि इनकी टैक्सेबल इनकम एक लिमिट से कम है। तो इंडिविजुअल के केस में अगर लिमिट से कम टैक्सेबल इनकम होगी तो ऑडिट कंपलसरी नहीं होगी, कोई डाउट तो नहीं है। ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो लास्ट डेट कौन सी होगी रिटर्न की, 31 जुलाई। और जिनके लिए ऑडिट कंपलसरी होती है उनकी रिटर्न की, 15 दिसंबर। उनके लिए, हाँ वैसे अभी तो 15 दिसंबर है, लेकिन 31 अक्टूबर रहती है ना। दो कह सकते हैं। बिल्कुल, याद रहेगा आप लोगों को। चलो, कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल अंडर सेक्शन 234A, 234B एंड 234C। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, देयर नॉर्मल इनकम इज, तो बच्चों इस क्वेश्चन को कर रही ट्राई, हो गया बच्चों। टोटल इनकम हमारी 23 लाख आ गई, स्लैब रेट पर 20 लाख पर, स्लैब रेट के हिसाब से 2,90,000 का टैक्स आ रहा है, और 3 लाख पर 12.5% के हिसाब से टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी इतनी आ गई। हेल्थ एंड एजुकेशन से हमने लगा लिया, दैट विल बिकम 13,100। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिफॉल्ट एंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 340600 आ रहा है। हमारी टैक्स लायबिलिटी है हमें। बच्चों अब बात आती है एडवांस टैक्स, डिफॉल्ट और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। आप इसे डिफॉल्ट कह लो, शॉर्टफॉल कह लो, एक ही बात होती है। बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, क्या सेस वगैरह इंक्लूड करने के बाद, सरचार्ज इंक्लूड करने के बाद, क्या उस पर हम एडवांस टैक्स देखेंगे? क्या कैपिटल गेन को इंक्लूड करके हम एडवांस टैक्स देखेंगे? कैसे करेंगे? बच्चों इधर ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखी हुई है ना, कि एडवांस टैक्स कैलकुलेट किस पर करेंगे, एडवांस टैक्स पेबल किस पे निकालेंगे। बच्चों हमारी वैसे टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कितनी है, 23 का। जिसमें से हमारा कैपिटल गेन कितना है, उसे हटा देंगे। उसके बाद जो आएगी बिफोर कैपिटल गेन, हमारी इनकम कितनी आ रही, 20 लाख। इस पर टैक्स निकाल लेंगे स्लैब रेट के हिसाब से, इस पर एक्चुअल टैक्स निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग, स्लैब रेट के हिसाब से। 90 आ गया। प्लस इसमें क्या कर देंगे, हायर एजुकेशन से सेट कर देंगे, तो टैक्स कितना आ जाएगा, 3,01,600। आप ये देखो। तो पहले 3 इंस्टॉलमेंट में जो बिफोर वाली है, ये कौन सी वाली है, बिफोर वाली है, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है, आफ्टर कैपिटल गेन वाली। यस और नो, मैंने क्वेश्चन में भी अलग करके दिखाया था कि पहली 3 इंस्टॉलमेंट बिफोर कैपिटल गेन वाली है, और मार्च वाली आफ्टर वाली है, कैपिटल गेन वाली है। बिफोर वाली में तो आप कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करोगे, देखो हटा दिया है, माइनस कर दिए कैपिटल गेन को। बिफोर वाले में से आप कैपिटल गेन को इंक्लूड किए बिना टैक्स निकालोगे, और उसकी इंस्टॉलमेंट बनाओगे, 15% हो, 15%, 45% या 75%, वो बिफोर कैपिटल गेन आप उस पर इंस्टॉलमेंट बनाओगे। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, एक्चुअल अमाउंट एक्चुअली पेड, ये हमें गिवन इन क्वेश्चन है, ये कहाँ गिवन है, हमें इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है, ये हमें दे रखा है। भाई देना कितना था, 45,000, दिया कितना, और डिफरेंस कितने का आ गया, शॉर्टफॉल या डिफॉल्ट भी कह सकते हो, कितने का हो गया। अब इस पर इंटरेस्ट भी निकाल लोगे आप, डन, इंटरेस्ट भी निकाल लोगे। अच्छा, पहले 3 में तो आपने बिफोर इंक्लूडिंग कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को हटाकर कह लो या बिफोर इंक्लूडिंग कह लो, ठीक है, उसके ऊपर आपने अमाउंट पेबल निकाला। लेकिन आप देखो आफ्टर वाले केस में, जब कैपिटल गेन हो चुका था, तो देखो जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी हमारी ऊपर आ रही थी उसका हमने 100% निकाला, यस और नो। हाँ, कैपिटल गेन इंक्लूड करके जो टैक्स आया था उसका हमने 100% लिया, और जो टैक्स पेबल था, पेड था, वो माइनस किया, तो ये हमारा शॉर्टफॉल आ गया,
और इस पर हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कोई डाउट तो नहीं?